करके रास्ते से हटा दूंगी। उसके बाद सारा खजाना और मैं दोनों तुम्हारे, हम दोनों मिलकर उस काली हवेली पर राज करेंगे। शहनाई की गूंज और गेंदे के फूलों की खुशबू से पूरी हवेली का आंगन महक रहा था। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियां और मेहमानों की चहल पहल थी। अर्जुन आज बहुत खुश था। उसकी जिंदगी अब बिल्कुल परफेक्ट थी। उसके पास अथाह दौलत थी और आज शहर की सबसे खूबसूरत लड़की अनन्या से उसकी शादी हो रही थी। मंडप में हवन कुंड की आग तेज लपटों के साथ जल रही थी। उन लपटों की पीली रोशनी अर्जुन के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके चेहरे पर गहरी और रहस्यमयी परछाइयां बन रही थी। दुल्हन को लाइए। पंडित जी की आवाज से अर्जुन ख्यालों से बाहर आया। लाल भारी जोड़े में सजी अनन्या को मंडप में लाया गया। उसका चेहरा एक लंबे भारी घूंघट से ढका हुआ था। वह अर्जुन के बगल में आकर बैठ गई। अर्जुन ने गौर किया कि वह कुछ ज्यादा ही शांत थी। उसके हिलने डुलने या सांस लेने की कोई आहट नहीं हो रही थी, लेकिन अर्जुन ने इसे शादी की नवस समझकर नजरअंदाज कर दिया। मंत्रों का उच्चारण तेज होने लगा। आखिरकार वह पल आ ही गया। पंडित ने कहा, वर अब वधू का घूंघट उठाकर उसे स्वीकार करे। वो भयानक भूतनी जाग गई है। अब सबका विनाश होकर रहेगा। अर्जुन के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसने अपने कांपते हाथों से धीरे से लाल जरी वाला घूंघट उठाया, पर अगले ही पल वह मुस्कान उसके होठों पर ही जम गई। उसके हाथ से घूंघट छूट गया और हलक से एक सूखी कांपती हुई आवाज निकली। तुम कौन हो? अनन्या कहाँ है? घूंघट के अंदर अनन्या नहीं थी। हवेली की सारी रोशनियां अचानक टिमटिमा कर बुझ गईं। शहनाई की आवाज एक अजीब सी सिसकी में बदल गई। तभी अर्जुन के दिमाग के अंदर एक सरसराती हुई खुरदरी आवाज गूंजी। मैं ही तुम्हारी दुल्हन हूं अर्जुन। शायद तुम मुझे भूल गए हो। अर्जुन की आंखों में दहशत थी। वह पागलों की तरह हवेली के अंदरूनी अंधेरे गलियारों की तरफ भागा। एक पुराने कमरे में गया। ये मेरा वहम है, सिर्फ एक वहम। मैंने उसे मार दिया था। वह वापस नहीं आ सकती। कमरे में काला अंधेरा था। तभी उसकी नजर कमरे के एक पुराने आईने पर गई। आईने के अंदर एक आकृति अंधेरे से बाहर आई। वो कोई और नहीं, वही मंडप वाली दुल्हन थी। अर्जुन पीछे खिसका। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं, ये नामुमकिन है। वो दुल्हन उसके ठीक पीछे खड़ी थी। तभी एक भयानक फुसफुसाती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी। अर्जुन, इतनी जल्दी तूने मेरी जगह किसी और को दे दी? अर्जुन दहशत से जम गया था। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। उसने डरते हुए उससे कहा, मुझे छोड़ दो। जो चाहोगी दूंगा, बस मुझे बख्श दो। मैं तुमको खा जाऊंगी। चांदनी रात थी। हवेली के पास वाले खेत के पेड़ के नीचे अर्जुन और अंजलि बैठे थे। अर्जुन ने हमेशा की तरह बेहद शानदार और महंगे कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखों पर चश्मा था, जिस पर चांद की रोशनी चमक रही थी। उसका चेहरा एकदम शांत था। अंजलि उसके कंधे पर सिर रखे मुस्कुरा रही थी। वह अर्जुन के प्यार में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। अर्जुन, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने बड़े आदमी होकर भी मुझसे शादी कर रहे हो। अर्जुन ने अपने चश्मे को उंगली से हल्का सा ऊपर किया। उसके चेहरे पर एक अजीब ठंडी मुस्कान आ गई, जिसमें प्यार का नामो निशान नहीं था। हम हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। तुम जल्द ही एक नई दुनिया में जाओगी। अंजलि बोली। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी डर नहीं लगता। अंजलि ने अर्जुन का हाथ प्यार से पकड़ लिया, लेकिन अर्जुन का हाथ एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। अर्जुन की नजरें अंजलि पर नहीं, बल्कि हवेली के पीछे वाले उस घने जंगल पर गड़ी थी। घने जंगल के बीच एक भयानक सन्नाटा पसरा था और उसी घनघोर जंगल के बीच में एक अघोरी तांत्रिक की झोपड़ी थी। तांत्रिक एक धधकते हवन कुंड के सामने बैठा था। आग की पीली लपटें उसके भस्म लगे चेहरे को और भी खौफनाक बना रही थी। तुझे लग रहा है तू यहाँ अपनी मर्जी से आया है, पर सच ये है तुझे बुलाया गया है। अर्जुन तांत्रिक के ठीक सामने खड़ा था। इतने भयानक माहौल में भी अर्जुन के चेहरे पर न कोई डर था न घबराहट। वह किसी कसाई की तरह शांत था।
अर्जुन ठंडी आवाज में बोला, बाबा, हवेली के खजाने का रास्ता क्या है? तांत्रिक ने एक हड्डी निकाली और उसे घूरने लगा और तांत्रिक भारी और खुरदरी आवाज में बोला, उस खजाने का नाता जंगल के एक कुएं से है। वो खजाना शापित है। उसे खोलने के लिए सोने की चाबी नहीं, ताजा खून चाहिए। अर्जुन बिना पलक झपकाए बोला, खून मिल जाएगा बाबा, आप रास्ता बताओ। तांत्रिक ने झटके से अपनी लाल आंखों से अर्जुन को देखा और बोला, पूनम की रात उसी जंगल वाले सूखे कुएं पर एक कुंवारी बेदाग लड़की की बलि देनी होगी। अर्जुन के होठों पर एक शैतानी लालच फैल गया। चश्मे के कांच पर हवन कुंड की आग खौफनाक तरीके से नाच रही थी। बलि का इंतजाम हो गया है बाबा, वो मेरी होने वाली कुंवारी दुल्हन है। तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी भयानक और खोखली हंसी जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। अर्जुन के चेहरे पर मौत का असली रंग छा गया। पूनम की रात। अर्जुन और अंजलि बाहर घूम रहे थे। चलो अंजलि, आज मैं तुमको जंगल की एक खूबसूरत चीज दिखाता हूँ। हल्का कोहरा और एक डरावना सन्नाटा पसरा था। घनघोर जंगल के बीच सूखा कुआं था। कुएं की मुंडेर टूटी हुई थी और उस पर सदियों पुरानी काई लगी थी। आसपास सिर्फ सूखे मरे हुए पेड़ थे और जमीन पर सूखे पत्तों का ढेर बिछा था। चांद की मध्यम और खौफनाक रोशनी पड़ रही थी। तभी अंजलि ने डरते हुए पूछा, ये कौन सी जगह है अर्जुन? अर्जुन ने बेहद शानदार कपड़े पहने हुए थे और आंखों पर चश्मा था। उसके हाथ बिल्कुल खाली थे, लेकिन इतने भयानक माहौल में भी उसके चेहरे पर रत्ती भर भी घबराहट या डर नहीं था। अंजलि डर से बुरी तरह कांप रही थी। अंजलि सिसकते हुए बोली, अर्जुन, हम इस सूखे कुएं के पास क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्जुन ने उंगली से अपना चश्मा हल्का सा ऊपर किया। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। आज की रात तो हमारी किस्मत बदलने वाली है अंजलि। कैसी किस्मत? तुमने तो कहा था हम यहाँ से दूर जा रहे हैं, शादी करने। शादी? मुझे तो सिर्फ वो खजाना चाहिए जिसका रास्ता इस कुएं से जाता है। खजाना? तुम पागल हो गए हो, चलो यहाँ से। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस खजाने का ताला सिर्फ एक ही चीज से खुलेगा। अंजलि कांपते हुए बोली, किस चीज से? एक बेदाग कुंवारी लड़की के खून से। अंजलि दहशत से चीख पड़ी। तुम शैतान हो। इससे पहले कि अंजलि कुछ कर पाती, अर्जुन ने अपने पास का बड़ा सा चाकू निकाला और बेरहमी से अंजलि का गला काट दिया। अंजलि की आखिरी चीख उस कोहरे और सन्नाटे में हमेशा के लिए दफन हो गई। तभी अंजलि की सर्द आवाज उसके ठीक कान के पास पहुंची। खजाना तो मिल गया अर्जुन, अब मेरी जान का हिसाब कौन देगा? अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कमरे का भारी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वह काली हवेली से भागते हुए सीधे घने जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। जमीन पर घना कोहरा रेंग रहा था। वह भागता हुआ जंगल के बीचों बीच बनी उसी तांत्रिक की झोपड़ी पर पहुंचा। यह वही अघोरी तांत्रिक था जिसने अर्जुन को उस सूखे कुएं और कुंवारी बलि के जरिए खजाना पाने का खौफनाक रास्ता बताया था। आग की पीली लपटों के कारण तांत्रिक के चेहरे पर गहरी और डरावनी परछाइयां बन रही थीं। अर्जुन हांफते हुए सीधा तांत्रिक के पास पहुंचा और बोला, बाबा, वो वापस आ गई है। अंजलि वापस आ गई है बाबा, मुझे बचा लो। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वह एकदम शांत था। तांत्रिक ने कठोर आवाज में कहा, तूने बलि ठीक से नहीं दी अर्जुन। दी थी बाबा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बताया था। उस सूखे कुएं की मुंडेर पर उसका खून कुएं में गिरा था। खजाना भी मिल गया मुझे, पर आज वो मेरी हवेली में आ गई। तांत्रिक ने एक मुट्ठी भस्म उठाई और हवन कुंड की आग में डाल दी। आग की लपटें अचानक भयानक रूप से ऊंची उठ गईं। मैंने कहा था, जब तक खून कुएं के तल तक न पहुंच जाए पीछे मुड़कर मत देखना। क्या तूने नियम तोड़ा था? अर्जुन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसे उस रात की एक छोटी मैंने क्या कर दिया? भयानक गलती याद आ गई। अर्जुन हकलाते हुए बोला, मैं डर गया था बाबा। अंजलि आखिरी सांस लेते वक्त मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने घबरा कर आंखें फेर ली थी। तांत्रिक ने गुस्से और खौफ भरी नजरों से अर्जुन को देखा और बोला, मूर्ख, तूने सिर्फ खजाना नहीं निकाला, तूने कुएं के उस शैतान को अंजलि की रूह सौंप दी। अब वो कोई आम आत्मा नहीं है।
तो अब मैं क्या करूं बाबा? मुझे बचा लो। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तेरा खजाना नहीं मांग रही। तभी हवन कुंड की आग अचानक नीली हो गई। झोपड़ी के चारों तरफ काले अंधेरे में दर्जनों सूखे पत्तों के कुचलने की ओर पायल की आवाजें आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे झोपड़ी को घेर रहा हो। अर्जुन ने देखा कि तांत्रिक के चेहरे पर खौफ छा गया है। तांत्रिक ने कांपती आवाज में कहा, वो तुझे लेने आ गई है अर्जुन। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर अंजलि खड़ी नजर आई। उसका पूरा सफेद चेहरा नीली रोशनी में चमक रहा था और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तांत्रिक ने झटके से एक मुट्ठी भस्म उठाई और दरवाजे की तरफ फेंकी। अंजलि हवा में गायब हो गई। तांत्रिक कांपते हुए बोला, मैं ज्यादा देर तक उसको नहीं रोक सकता अर्जुन, जल्दी कुछ करना होगा। तुम मारो इसे बाबा, खत्म करो। तांत्रिक ने कठोर आवाज में कहा, ये अब सिर्फ आत्मा नहीं, उस कुएं का शैतान है। इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही दांव बचा है। तांत्रिक ने जमीन से एक पुरानी इंसानी खोपड़ी उठाई और एक जंग लगा खंजर अर्जुन को दिया। अपना हाथ काट अर्जुन। अर्जुन के चेहरे पर पसीना था, लेकिन खजाने के लालच और जान बचाने की भूख ने उसके डर को दबा दिया। उसने बिना सोचे खंजर से अपनी हथेली काट ली। ताजा खून टपक कर उस खोपड़ी में गिरने लगा। तांत्रिक ने तुरंत उसमें अपनी काली भस्म और कुछ सूखी जड़ी बूटियां मिला दी। तांत्रिक अर्जुन के हाथ में खोपड़ी थमाते हुए बोला, तुझे वापस उसी सूखे कुएं पर जाना होगा। कुएं पर? वो मुझे रास्ते में ही चीर देगी बाबा। ये खून और भस्म तेरा सुरक्षा कवच है। इसे ले जाकर उस कुएं के तल में फेंक दे। शैतान शांत हो जाएगा और अंजलि हमेशा के लिए उस अंधेरे में कैद हो जाएगी। तभी झोपड़ी के बाहर भयानक पायल की आवाज आई। तांत्रिक ने चीखते हुए कहा, जान बचानी है तो भाग अर्जुन, मैं इसे यहाँ रोकता हूँ। अर्जुन ने कसकर वह खोपड़ी पकड़ी और झोपड़ी के पिछले दरवाजे से जंगल के उस घने बर्फीले कोहरे में दौड़ पड़ा। झोपड़ी के अंदर से तांत्रिक के मंत्र पढ़ने की तेज आवाजें आ रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मंत्रों की आवाज एक भयानक गला फाड़ देने वाली चीख हो गई और फिर जंगल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अर्जुन पागलों की तरह सूखे कुएं की तरफ भागता रहा, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी मौत पहले से ही वहां पर खड़ी है। अर्जुन के कदम अचानक ठिठक गए। उसने कांपते हुए इधर उधर देखा। वहां घने कोहरे और डरावने सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक उसके सामने खजाना दिखा। सोने की चमक देखकर अर्जुन के चेहरे का खौफ पल भर के लिए लालच में बदल गया। वह भूल गया कि उसके एक हाथ में खून से भरी खोपड़ी है और उसके पीछे मौत पड़ी है। सोना, मेरा खजाना। तभी कोहरे के बीच से अंजलि की वही सर्द आवाज गूंजी, लालच मौत से भी बड़ा है ना अर्जुन? अर्जुन ने ऊपर देखा। उसके ठीक सामने वाले पेड़ पर अंजलि बैठी थी। उसका बर्फ जैसा सफेद चेहरा और बिना पुतली वाली आंखें अर्जुन को घूर रही थी। दूर हट जा चुड़ैल! अर्जुन जोर से चिल्लाया और खोपड़ी को लेकर अंधेरे में पागलों की तरह आगे की तरफ भागने लगा। भागते भागते अर्जुन आखिरकार उस पुराने सूखे कुएं के पास पहुंच गया। चारों तरफ डरावना सन्नाटा पसरा था। कुएं की टूटी मुंडेर पर काय लगी हुई थी। आसपास सूखे पेड़ थे और जमीन पर सूखे पत्तों का ढेर बिछा था। अर्जुन के हाथ में खून और भस्म से भरी वह खोपड़ी थी। वह कुएं में उसे फेंकने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक सामने पर एक दुल्हन का साया उभरा। वो अंजलि का भूत नहीं बल्कि लाल जोड़े में सजी अनन्या खड़ी थी। अर्जुन के कदम वहीं रुक गए। अर्जुन ने हैरानी और घबराहट में कहा, अनन्या, तुम यहाँ इस सूखे कुएं के पास क्या कर रही हो? भागो यहाँ से। अनन्या के चेहरे पर डरी हुई दुल्हन वाला कोई भाव नहीं था। इसके बजाय उसके होठों पर एक बेहद ठंडी और शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अपने लहंगे के अंदर से एक चमकता हुआ पुराना खंजर निकाला। अनन्या ने एकदम शांत और जहरीली आवाज में कहा, भागने के लिए मैंने ये सारा खेल नहीं रचा था अर्जुन। अर्जुन सन्न रह गया। खेल? तुम क्या बकवास कर रही हो अनन्या? अनन्या धीरे धीरे अर्जुन के पास आ रही थी। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आवाज मौत जैसी लग रही थी। हवन कुंड में आग जल रही थी। आग की पीली रोशनी में तांत्रिक का चेहरा डरावना लग रहा था। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की आकर खड़ी हो गई। वो और कोई नहीं अनन्या थी।
उसके चेहरे पर खौफ की जगह एक जहरीला आत्मविश्वास था। उसने अपने बैग से एक पुरानी आधी जली हुई किताब निकाली और उसे तांत्रिक को देते हुए एकदम शांत आवाज में कहा, ये काली हवेली के पहले मालिक की डायरी है। इसमें उस खजाने का पूरा राज है। तांत्रिक ने डायरी के पन्ने पलटते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सारा खजाना मुझे चाहिए। आप सिर्फ मुझे उपाय बताइए। तांत्रिक ने बेहद ही रहस्यमयी आवाज में अनन्या से कहा, खजाना मिलेगा, लेकिन इसे पाने के लिए एक कुंवारी लड़की के खून की बलि चाहिए। अनन्या धीरे धीरे तांत्रिक के करीब आई। आग की रोशनी में उसका चेहरा किसी चुड़ैल से कम भयानक नहीं लग रहा था। बलि मैं नहीं दूंगी। हमें बस एक बलि का बकरा चाहिए, एक ऐसा लालची और अंधा आदमी जो खजाने के लिए किसी बेगुनाह को मार सके। अर्जुन नाम का एक बेवकूफ मेरे जाल में है और उसकी एक प्रेमिका भी है, अंजलि, एकदम कुंवारी। तांत्रिक ने डायरी से नजरें हटाकर अनन्या को देखा। मैं उस अर्जुन को रास्ता बताऊंगा, लेकिन इस खेल में मेरा क्या फायदा? अनन्या और भी करीब आई और जहरीली मुस्कान के साथ बोली, अर्जुन बलि देगा और खजाना बाहर निकालेगा। फिर मैं उससे शादी करके रास्ते से हटा दूंगी। उसके बाद सारा खजाना और मैं दोनों तुम्हारे। हम दोनों मिलकर उस काली हवेली पर राज करेंगे। तांत्रिक की लालची आंखों में अब सोने की चमक के साथ साथ एक खूबसूरत औरत को पाने की भूख भी उतर आई थी। तांत्रिक की भयानक हंसी से पूरी झोपड़ी गूंज उठी। खजाने और हुस्न के लालच ने उस अघोरी को भी एक लालची इंसान बना दिया था। तुम्हें क्या लगा अर्जुन? वो तांत्रिक तुम्हें खजाने का रास्ता बता रहा था? वो मेरी खूबसूरती और खजाने के लालच में मेरा कुत्ता बन चुका था। मुझे उस शापित खजाने के लिए एक ऐसे मूर्ख की तलाश थी जो अपने हाथों से किसी बेगुनाह की बलि दे सके, और तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अर्जुन के हलक से मानो जान निकल गई। उसे समझ आ गया कि जिस खजाने के लिए उसने अंजलि को मारा, असल में अनन्या ने उसी खजाने के लिए उसे मोहरा बनाया था। अनन्या ने अर्जुन की आंखों में घूरते हुए कहा, मैं सालों से इस खजाने की तलाश में थी। अब वो खोपड़ी मुझे दे दो अर्जुन, और मैं तुम्हें दर्द के बिना मौत दूंगी। अर्जुन ने गुस्से और दहशत में चीखते हुए कहा, तू भी एक शैतान है। मैं तुझे ये खोपड़ी कभी नहीं दूंगा। अर्जुन खोपड़ी कुएं में फेंकने के लिए आगे बढ़ा। तभी अनन्या खंजर लेकर अर्जुन के रास्ते में खड़ी हो गई। लेकिन अचानक अंजलि ने अनन्या के ऊपर छलांग लगा दी और अनन्या की गर्दन को जकड़ लिया। शैतान तो मैं हूं, और आज रात ये कुआं तुम दोनों का खून पिएगा। अनन्या के चेहरे की सारी चालाकी और शैतानी मुस्कान खौफ में बदल चुकी थी। उसके हाथ से खंजर छूटकर नीचे गिर गया। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और वह तड़पने लगा। अर्जुन, बचाओ मुझे। लेकिन अर्जुन की आंखों में कोई रहम नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ खुद को बचाने का जुनून और खजाने का लालच था। उसने अनन्या की तड़प को पूरी तरह नजरअंदाज किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर खून और भस्म वाली खोपड़ी सीधे कुएं के अंधेरे तल में फेंक दी। जैसे ही खोपड़ी कुएं के तल से टकराई, एक भयानक चीख गूंजी। कुएं के अंदर से एक अंधी कर देने वाली लाल रोशनी आसमान की तरफ उठी। अंजलि के भूत ने एक दर्दनाक और भयानक चीख मारी और देखते ही देखते उसका साया हवा में विलीन हो गया। उसी पल अनन्या का शरीर बिना किसी जान के एक झटके से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। वह मर चुकी थी। लाल रोशनी गायब हो गई थी। अब वहां सिर्फ काला अंधेरा, कोहरा और सन्नाटा था। अर्जुन कुएं के पास जोर जोर से हाँफ रहा था। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई जो एक पागलों जैसी हंसी में बदल गई। मैं जीत गया। अंजलि खत्म, अनन्या खत्म, अब सारा खजाना सिर्फ मेरा। तभी उस डरावने सन्नाटे में किसी की तालियां बजाने की धीमी आवाज गूंजी। अर्जुन की हंसी अचानक रुक गई। उसने देखा कोहरे और सूखे पेड़ों के बीच से एक परछाई बाहर आ रही थी। जैसे ही अर्जुन की नजर उस पर पड़ी तो अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तांत्रिक था। उसके शरीर पर खरोच का एक निशान तक नहीं था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक बेहद सर्द, विजयी और खौफनाक मुस्कान थी। अर्जुन ने हकलाते हुए दहशत में तांत्रिक से पूछा, बाबा, तुम कैसे जिंदा हो? तुम्हारी तो झोपड़ी में मौत की चीख सुनी थी। तांत्रिक धीरे धीरे उसके पास आया और फिर सीधे अर्जुन की आंखों में देखा। तांत्रिक
तांत्रिक ने एकदम शांत और भारी आवाज में कहा, वो चीख मेरी नहीं थी अर्जुन, वो चुड़ैल अंजलि की थी जिसे मैंने भगाया था। अर्जुन सन्न रह गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा था। अनन्या को लगा वो अपने हुस्न से मुझे मोहरा बना रही है। तुम्हें लगा तुम अपने पैसों से मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ थे। इस शापित कुएं के खजाने का ताला सिर्फ एक मासूम की बलि से नहीं खुलता था अर्जुन। तांत्रिक ने अपनी आंखों से अर्जुन को घूरा। हवा एकदम से बर्फीली हो गई। कुएं को शांत होने के लिए 3 रूहें चाहिए थी। पहली बलि एक बेगुनाह की यानी अंजलि, दूसरी बलि एक लालची साजिश रचने वाली अनन्या की बलि, और तीसरी और सबसे जरूरी बलि उस इंसान की जिसने खजाने के लिए अपने को ही धोखा दिया हो। अर्जुन की आंखों में अब मौत का खौफ था। वह समझ गया कि शुरू से लेकर अंत तक, अंजलि की बलि से लेकर अनन्या की साजिश तक, सब कुछ इस तांत्रिक का बिछाया हुआ एक खौफनाक जाल था। नहीं बाबा, मुझे छोड़ दो, सारा खजाना तुम रख लो, मुझे बस जिंदा जाने दो। और अर्जुन चीखते हुए पीछे भागा, लेकिन तभी तांत्रिक ने अपने पास के खंजर से अर्जुन का काम तमाम कर दिया। खजाना तो सिर्फ मिट्टी है अर्जुन, मुझे तो वो अमृतत्व चाहिए था जो कुएं का शैतान तुम्हारी ये आखिरी बलि लेने के बाद मुझे देने वाला है। रात के सन्नाटे में अब सिर्फ तांत्रिक की भयानक हंसी गूंज रही थी, जो कभी खत्म नहीं होने वाली।